अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम लोग है ना अपने कबर्ड को ज़रा सा है ना थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये देखिए इसका बिफ़ोर लुक कुछ इस तरीके से था। ज़्यादा इतना मतलब कि है ना इतना वो फैला हुआ नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब तक ना पूरी तरीके से फैल जाए बेटर है कि उससे पहले ही हमें ना इसको थोड़ा सा सेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले मैंने इसको है ना ऐसे हैंगर्स में लगाए हुए थे सारे कपड़े। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े निकाले और उसको थोड़ा सा है ना डिस्कार्ड किए। कुछ कपड़े जो देने के थे वो देने के लिए निकाले। और जी फिर ये देखें हम क्लीन करने लगी फिर मैं सारा कुछ। उसके बाद ड्रॉवर्स तो मेरे ऑलवेज़ ना मतलब वो रहते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइज रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्ट है। और मैं भी जब भी कपड़े समेटती हूँ या फिर वाल के रखती हूँ ना तो उसको वैसे ही रखती हूँ उसकी जगह पे। तो उससे है ना ज़्यादा मेरा कबर्ड ख़राब नहीं होता है। हाँ, मेरे कबर्ड की बात अलग है। मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जल्दी है तो फटाफट से ये निकाल लिया वो निकाल लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को है ना प्रॉपर उनकी जगह पे उनको सब कुछ चाहिए होता है। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रिक करने वाली हूँ। जो ऊपर की तरफ हमारा है ना रोड लगा हुआ था स्टील का, उसको मैंने निकाल लिया है क्योंकि मुझे उसको नीचे लगाना था। और जो कंपार्टमेंट था ऊपर वाला मुझे उसको यूज़ करना था, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था भरा भरा लग रहा था पूरा कबर्ड। इस वजह से मैंने थोड़ा उसको है ना सेपरेट करना था सारी चीज़ों को, जिससे भरा भरा ना लगे कबर्ड, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं नहीं उसके अंदर जितना वो लगता है कि भरा हुआ है। तो इस वजह से। और ये मेरे हस्बैंड का कबर्ड था और नीचे की साइड हुरैन का कबर्ड है, मतलब हुरैन का डिपार्टमेंट है वो, और ऊपर की तरफ मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे देखें मैं है ना सेंटर निकाल रही थी कि भाई इसका सेंटर क्या आएगा, उसी के हिसाब से फिर हम लोग रोड लगाएंगे। इसमें मार्किंग वगैरह मैंने यहाँ पे करी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो ऊपर जो पाइप लगा हुआ है ना उसके जो फिटिंग के लिए होल्डर्स दिए गए पीछे मैंने आपको दिखाए भी है, तो उसी को मैं यूज़ कर लूँ, मतलब कि मुझे कुछ ज़्यादा है ना करना ना पड़े। तो इस तरीके से फिर मुझसे हो नहीं रहा था तो मैंने हस्बैंड की हेल्प ली। और यहाँ पे उन्होंने है ना जो मेरे पास था स्क्रू और जो भी खिल्ली वगैरह जो भी होती है आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लकड़े का कबाट है इसलिए ये आराम से लग गया, ठीक है। तो हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट्स वगैरह जैसे ऊपर लगे हुए हैं ना लॉक, वैसे लॉक नहीं है, सिर्फ है ना खिल्ली हम लोगों ने लगाई हुई है स्क्रू वाली, वो भी ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसी के अंदर हम लोगों ने है ना रोड को लगा दिया है, ठीक है। जो पाइप है ना उसको अच्छे से उसमें फ़िक्स कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा टेम्पररी काम चल गया है, ठीक है। और फिर देखते हैं अब ये कब तक चलता है। तो चलिए जी कपड़े समेट लेते हैं फटाफट से। सबसे मुश्किल काम जो मुझे बहुत हार्ड लगता है, आई डोंट नो वाई, मैं सारे घर का काम कर लेती हूँ, मुझसे है ना कपड़े नहीं समेटे जाते बस। तो जी ऑलरेडी ये ना इमू के जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे हस्बैंड को है ना एकदम परफेक्ट सब कुछ चाहिए होता है, तो उस वजह से थोड़े है ना ज़्यादा कुछ बिखरा हुआ भी नहीं था, सही था। तो मैंने थोड़ा सा है ना चेंज किया कि क्योंकि ताकि वो नीचे हम लोगों ने हैंगर्स नीचे लगा दिए ना तो वो टी शर्ट्स वगैरह प्रॉपर आ जाए। और पैंट को मैंने है ना थोड़ा सा अलग रख दिया है। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी। और यहाँ पे जो ब्लेज़र वगैरह थे वो मैंने इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने दिए। जो नवे जितने भी कपड़े थे उनके कपड़े है ना नवे जो है ना वो मैं प्लास्टिक में रखती हूँ या फिर किसी बैग वगैरह में रखती हूँ। तो इस तरीके से फिर नवे कपड़े मैंने सारे ऊपर की तरफ रख दिए। और जो रेगुलर वेयर थे और जो रेगुलर टी शर्ट्स थी, पजामास थे, शॉर्ट्स थे, पैंट्स थी, वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे है ना अरेंज कर दिया। हाँ जी। तो अब है ना मैं इनको प्रॉपर लगाई जा रही हूँ। अब मुझे पता मतलब कि मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है। देखिए मैं निकाल के कभी ये वाली हैंगर में लगा रही थी, कभी वो वाली हैंगर में लगा रही थी। पता नहीं मैं इतना परफेक्ट काम करना क्यों चाहती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। कभी कभी तो मैं खुद अपने आप से परेशान हो जाती हूँ कि भाई चलता है थोड़ा बहुत तो क्या हो गया लेकिन मुझे ऐसा है कि नहीं, एकदम है ना परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए ये हैंगर पूरा उसमें अलग दूसरे हैंगर में लगा हुआ था ना, तो मैंने उसको निकाल के दूसरे हैंगर में डाला और जी उस हैंगर को मैंने चेंज कर दिया ये भी कोई सेंस है तो जी बस है ना मैं चाह रही थी कि एकदम प्रॉपर लगे, दिखने में कुछ भी बुरा नहीं लगे। क्योंकि लास्ट टाइम है ना मेरे हैंगर्स भी अलग अलग कलर के थे, दो तो ब्लैक में थे और बाकी सब है ना पिंक में थे और अलग अलग सेक्शन में थे। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि अब की बारी ब्लैक में ही हो,
पिंक वाला मैं हटा लेती हूँ, मेरी तरफ रख लेती हूँ। वैसे मेरा कुछ काम है नहीं वहाँ, लेकिन फिर भी मैं हैंगर में कपड़े नहीं रखती। लेकिन फिर भी मैं अब है ना उसको, मेरे वाले जो कबट है उसको भी सेट करूँगी, तो आप लोगों को शायद लाजमी शेयर करूँगी। और इस तरीके से देखें मैंने है ना टी शर्ट्स को हाफ़ से भी ज़्यादा हाफ़ में फ़ोल्ड करके यहाँ पे हैंग कर दिया है, ताकि नीचे थोड़ा स्पेस रहेगा ना तो अच्छा लुक आएगा एकदम। कबट का जो है ना स्पेस होता है ना नीचे की तरफ, तो अच्छा लुक आता है। और ये देखिए फिर मैंने जो पेंट्स को नीचे रखा था उसको मैंने फिर है ना फिर से मैंने चेंज कर दी उसकी जगह। और वो जो बैग दिख रहा है आपको उसमें भी इमरान के नवे कपड़े हैं, ठीक है। और जी मैंने और उनके सारे नवे कपड़े ऊपर की तरफ रख दिए थे, जो बहुत कम यूज़ होते हैं, रेगुलर वेयर में नहीं यूज़ होते। तो इस तरीके से मैंने उनको है ना सेपरेट कर दिया था। अब आप जो ये रोड देख रहे हो ना, इसको आप एक और तरीके से लगा सकते हो। मैंने सोचा था उस तरीके से लगाऊंगी, लेकिन मेरा काम इसी में बन गया, तो फिर मैंने इसी को ही चूज़ किया। तो जब मैं मेरा वाला कबर्ड का मेकओवर करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ शायद वो शेयर कर दूँगी, वो वाला जुगाड़, ठीक है। अच्छा है, वो भी काम आएगा। आप पीवीसी पाइप यूज़ करके भी आप है ना बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ओवरऑल लुक सारी, नीचे की तरफ ज़्यादा कुछ मैस था नहीं, ठीक है। ऊपर की तरफ ये देखें सारे नवे कपड़े आ गए हैं, कुछ भी नहीं है। और जो नीचे जो टी शर्ट्स है ना वो मैंने लगा दिए रेगुलर वेयर की। और यहाँ पे हुरैन के कपड़े, ये 2 बास्केट हुरैन के, ये देखें इनका विंटर वेयर है सारा दोनों का। और ये हुरैन का, ये भी हुरैन का, और ये इमरान का है, ठीक है जी। और ये भी इमरान का है, और ये वाला भी इमरान का है। तो इस तरीके से मैंने सेपरेट किए हुए हैं कपड़ों को, ताकि है ना मतलब कबट मुझे खुला खुला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती थी कि है ना एकदम खुला खुला मैं रखूँ, जगह एकदम प्रॉपर। जब किसी के सामने खोलो भी ना तो 4 लोग बोले कि भाई वाह क्या समेटे हैं। हाँ, तो मैंने सारे है ना हैंगर्स को एक तरफ किए हुए थे, लेकिन फिर है ना मुझे थोड़ा सा दगा लग रहा था कि भाई जुगाड़ किया हुआ है, अब सा इसको है ना तुमने सेपरेट रखो। तो दोनों ही तरफ मैंने इक्वल वेट कर दिया, ठीक है। और बीच वाले सेक्शन में देखे मैंने इनकी बास्केट रख दी है, जो रेगुलर वेयर के रुमाल्स वगैरह शॉक्स वगैरह है ना उसका मैंने बास्केट रख दिया। और ये थोड़ा सा देखे जमजम है और हनी है, और ये सनस्क्रीन मैंने यहाँ पर रख दी है जो वो संडे संडे यूज़ करते हैं। और ये ट्रॉफ़ी इनकी, इन्होंने कहा ये तो स्पेशल लेनी है भाई वीडियो में, वरना मैं पीछे रख रही थी इसको छुपा के। हाँ जी, तो ये देखे जी, ये है शॉर्ट्स और पजामाज जो मैंने यहाँ पे ड्रॉअर में रख दिए, क्योंकि कम है उनके पास, सो ड्रॉअर में आ गए। और ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, परफ्यूम, अत्तर, वॉचेस और जो डॉक्यूमेंट्स है इनके, वो मैंने सारे एक ही जगह पे रख दिए। सारा मेस इसी में पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉपर जमा हुआ है, लेकिन है ना वीडियो में ऐसा लग रहा है कि पूरा मैस हुआ है। ये हुरैन के कपड़े, ये देखें इसका बैग और कुछ दुपट्टे वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि दुपट्टे वो कभी भी मांग लेती है। और यहाँ पे इसके जीन्स की आइटम रखी हुई है। और ये इमरान का है फ्राइडे जब्बा लहंगा जी। और नीचे की तरफ इनका विंटर वियर, और ये भी हुरैन के। तो हुरैन वाले जो कपड़े हैं वो मैं रेगुलर वैसे ही समेट के रखती हूँ जैसे मुझे समेटने होते हैं, जैसे इसमें आ जाए। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा के हैंगर टूटे हुए, और ये एक्स्ट्रा के कपड़े डोनेशन वाले। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आइडियाज़ भी मेरे अच्छे लगे होंगे, और मैंने किस तरीके से अपने कबर्ड को मैनेज करके रखा हुआ है वो भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वार्डरोब मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।